हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए। दोस्तों, आज दिल्ली SSC CPO दिल्ली SI 24 नवंबर 2020 को का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो गया। दोस्तों, मैं उसी का एनालिसिस लेकर आया हूं। तो चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, हम सेशन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, आज 24 नवंबर 2020 का दिल्ली SI का पेपर हुआ, उसके मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो आप देख लीजिए और इस तरीके से आप जरूर पढ़कर जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों मलाला यूसुफजई, जिनको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने यह बुक लिखी थी, वी आर डिस्प्लेस्ड। और इनके साथ में एक भारतीय को भी मिला था, किसको? कैलाश सत्यार्थी को, जो मध्य प्रदेश से है। कौन? कैलाश सत्यार्थी। और इनसे संबंधित भी एक क्वेश्चन था कि बचपन बचाओ आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो वह कैलाश सत्यार्थी जी ने किया है। तो वी आर डिस्प्लेस्ड। दोस्तों, बुक्स एंड ऑथर से रोज क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कल भी पूछा गया था, तो इसलिए आप बुक्स एंड ऑथर जरूर पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में सिल्वर किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है PV सिंधु। PV सिंधु ने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है, यह इसका आंसर था। PV सिंधु दोस्तों बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में फुटबॉल टीम के कोच कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आइगोर स्टीमेच। कौन थे दोस्तों? आइगोर स्टीमेच। तो आप दोस्तों टीमों के कोच को भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह भी पूछ रहे हैं, जैसे फुटबॉल टीम या क्रिकेट टीम, कबड्डी टीम, इनके कोच कौन थे, या हॉकी टीम के कोच कौन थे। तो आप यह सारी चीज़ें पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा कब से कब तक रहा था? तो 1947 से लेकर 1971 में। बंगाल का विभाजन दोस्तों 1905 में करने की घोषणा की गई थी, लेकिन वह फिर 1971 में किया गया था। तो 1947 में देश आज़ाद हो गया था, और यहाँ 1947 से लेकर 71 तक पाकिस्तान का हिस्सा था बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और कल पूछा गया था कि चटगांव बंदरगाह किस देश में? तो वह बांग्लादेश में। दोस्तों, कल भी पूछा गया था बांग्लादेश से, और आज भी पूछा गया है। और पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1882 में गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड रिपन था। इसलिए दोस्तों आप गवर्नर जनरल जरूर पढ़ के जाइए। मैं इस वीडियो में आपको गवर्नर जनरल बता देता हूं। तो चलिए देख लेते हैं गवर्नर जनरल। दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर था कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स, 1773 से लेकर 1785 तक। और दूसरा था फिर सर जॉन मैकफेरसन, 1785 से लेकर 1786। आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद में आया था अर्ल कॉर्नवालिस। कौन? कॉर्नवालिस, जो 1786 से लेकर 1793 तक थे। उसके बाद में आए थे दोस्तों सर जॉन शोर, यह 1793 से लेकर 1798 तक थे। दोस्तों, बंगाल का लास्ट गवर्नर था कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन? 1828 से लेकर 1833 तक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट पूछा है, भारत के गवर्नर जनरल 1833 से लेकर 1858 तक। तो पहला है विलियम बेंटिक, जो बंगाल का लास्ट गवर्नर था, वही भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। तो 1833 से लेकर 1835 तक। फिर आया सर चार्ल्स मेडकॉल्फ, यह कार्यकारी तौर पर थे 1835 से लेकर 1836। इसके बाद में आए थे दोस्तों द लॉर्ड ऑकलैंड, यह 1836 से लेकर 1842 तक थे। नेक्स्ट है दोस्तों द लॉर्ड एलन ब्रो, यह 1842 से लेकर 1844 तक थे। उसके बाद में आया था दोस्तों विलियम विल्सरफोर्स बर्ड, यह भी कार्यकारी थे, जो 1844 से लेकर 1844 तक ही थे, जून से जुलाई तक। नेक्स्ट थे दोस्तों सर हेनरी हॉर्डिंग, जो 1844 से 1848 तक थे। उसके बाद में आया था दोस्तों डलहौजी, द अर्ल ऑफ डलहौजी, जो 1848 से लेकर 1856 के बीच थे। इनके कार्यकाल में दोस्तों एक बहुत ही फेमस कार्य हुआ था, भारत में भारतीय रेलवे की स्थापना की गई थी 1853 में। चलिए नेक्स्ट है द विस्काउंट कैनिंग। कैनिंग कब आया था? यह 1856 से लेकर 1858 तक था। यह 1858 से लेकर 1947 तक है दोस्तों। द विस्काउंट कैनिंग थे 1858 से 1862। इनके बाद में आया था कौन? एल्गिन, द अर्ल ऑफ एल्गिन, यह 1862 से लेकर 1863 के बीच थे। नेक्स्ट है सर रॉबर्ट नेपियर, यह कार्यकारी थे 1863 से लेकर 1863, यानी नवंबर से दिसंबर तक, एक महीने।
सर जॉन लॉरेंस थे दोस्तों 1864 से लेकर 1869। और उनके बाद में आए थे कौन, द अर्ल ऑफ मेयो। मेयो के समय दोस्तों पहली बार भारत में जनगणना की गई थी 1871 में। तो इससे क्वेश्चन जरूर बन सकता है दोस्तों कि भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी। तो यह लॉर्ड मेयो के समय की गई थी। इनका कार्यकाल है 1869 से लेकर 1872। नेक्स्ट है सर जॉन स्ट्रेची, यह कार्यकारी थे 1872 से 72 तक की। और फिर आए थे नेपियर, यह भी कार्यकारी थे, यह भी 1872 से 72 तक की थे। इसके बाद में आए थे नॉर्थ ब्रूक, जो 1872 से 76 तक थे। और उनके बाद में आए द लॉर्ड लिटन, लिटन थे दोस्तों 1876 से 1880 तक। और उनके बाद में आए थे कौन, द मार्कस ऑफ रिपन। यह आज के एग्जाम में पूछा गया था कि 1882 कब, 1882 में कौन भारत का गवर्नर जनरल था। तो 1880 से लेकर 84 तक थे यह। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन यह लॉर्ड रिपन। उनके बाद में आए थे दोस्तों डफरिन, डफरिन थे 1884 से लेकर 1888। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द मार्क्स ऑफ लैंसडाउन, लैंसडाउन कब से कब तक थे। तो 1888 से लेकर 1894 तक। इनके बाद में आए दोस्तों लॉर्ड कर्जन, कर्जन आए थे दोस्तों 1899 से लेकर 1905। तो 1905 में ही यह घोषणा की गई थी बंगाल का विभाजन की। तो यह याद रखना कि किसके समय, तो कर्जन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्ल ऑफ मिंटो, मिंटो आया था दोस्तों 1905 से लेकर 1910 के बीच। और उनके बाद थे द लॉर्ड हॉर्डिंग, हॉर्डिंग कब से कब तक था, 1910 से 1916 तक। उनके बाद थे दोस्तों चैम्सफोर्ड, चैम्सफोर्ड थे 1916 से लेकर 1921 तक। उनके बाद में आए थे दोस्तों लॉर्ड रीडिंग, जो 1921 से 1926 तक थे। और लिन लिथगो 1936 से लेकर 43 तक थे। और उनके बाद में आए थे दोस्तों 1943 से 47 तक वेवेल, द विकाउंट वेवेल थे। और इनके बाद में आए थे दोस्तों 47 से 47 तक माउंटबेटन, यह भारत का लास्ट अंग्रेजी गवर्नर जनरल था कौन, 1947 से लेकर 1947 तक। तो आप यह जरूर याद रखिएगा। और इनके बाद में आया था कौन, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, ये 47 से 48 तक थे। कब से कब तक, 47 से 48 तक। और उनके बाद में आए थे दोस्तों, यह उनके बाद में बने थे हमारे भारत के पहले भारतीय बने थे कौन, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी पहले भारतीय थे गवर्नर जनरल, जो 21 जून 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक थे। तो आप यह जरूर याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, मेयो, डलहौजी और सी राजगोपालाचारी और बेंटिक और विलियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों विटीकल्चर क्या होता है। तो अंगूर के अध्ययन को विटीकल्चर कहा जाता है। चलिए अब मैं आपको कुछ शाखाएं बता देता हूँ। एपिग्राफी, शिलालेख संबंधी ज्ञान को एपिग्राफी कहते हैं। दोस्तों मैं ये आपको लास्ट में बता देता हूँ क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। पहले सारे क्वेश्चन बता देता हूँ। चलिए, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए। नेक्स्ट है जीएसटी की स्थापना कब की गई थी। तो जीएसटी की स्थापना 1 जुलाई 2017 को की गई थी। वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी में कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसटी काउंसिल में 5 तरह के कर निर्धारित किए गए हैं, एक 0 और एक 5%, 12%, 18% और 28%। तो आप यह जरूर याद रखिएगा। जीएसटी में कितनी प्रकार की दरें होती है। तो 5 प्रकार की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जमीन पर पड़ी वस्तु को उठाने में मस्तिष्क का कौन सा भाग कार्य करता है। तो इसमें सेरेब्रम आ जाएगा। कौन सा दोस्तों, सेरेब्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय का एक भाग कौन सा है। तो अरोटा, यह हृदय का भाग है, बाकी 3 मस्तिष्क के भाग दिए गए थे, सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस, यह 3 भाग दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंजर का किला कहाँ है। तो यह मध्य प्रदेश में है कलिंजर का किला। तो आप यह जरूर याद रखिएगा, किला से संबंधित भी क्वेश्चन आ रहा है। तो मैं आपको कुछ किले बता देता हूँ दोस्तों। मेहरानगढ़ किला, यह राजस्थान में, यह क्वेश्चन कल पूछा गया था, राजस्थान के जोधपुर शहर में। और आगरा का किला तो उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। और ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश में है। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान में है। लाल किला दिल्ली में है। और सोनार का किला राजस्थान में है। और कांगड़ा किला हिमाचल प्रदेश में। और गोलकुंडा का किला हैदराबाद में। दोस्तों यह भी कई बार पूछा गया है, तो आप इन 8 किलो को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इतिहास से कि ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। और वेद कितने होते हैं। तो वेद हमारे 4 होते हैं, आप यह याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन गण मन पहली बार कब गाया गया था। सर यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों। तो पहली बार कहाँ पर गाया गया था। तो 1911 में कोलकाता में गाया गया था। और वंदे मातरम भी 1896 में, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 1896 में
कोलकाता में गाया गया था क्या? वंदे मातरम। और 1911 में गाया गया था कोलकाता। तो यह जॉर्ज पंचम के आगमन में गाया गया था जन गण मन। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि मूंगफली के उत्पादन में सबसे ज़्यादा किस राज्य में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर गुजरात। क्या है इसका राइट आंसर? गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि बच्चों को फैक्ट्री में काम नहीं कराया जा सकता, यह किस अनुच्छेद में? तो यह अनुच्छेद 24 में। तो देख लीजिए दोस्तों, संविधान से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग सभी जगह से क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको सारी चीज़ें पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2000 में जो ओलंपिक हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? तो वह सिडनी में हुआ था। और ओलंपिक से कल भी क्वेश्चन आया था कि भारत में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है ओलंपिक में महिलाओं में? तो यहाँ खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन रोज आ रहे हैं और ओलंपिक वगैरह से भी आ रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर देखिए। और रीजनिंग में नंबर सीरीज और जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होती है यह भी आ रही है, डाइस, क्लॉक, इन सभी चैप्टर से लगभग क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैथ्स में भी एज, एवरेज, DI, CI, SI और सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, स्क्वायर रूट और क्यूब, इन सभी से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री, इन सभी से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप जरूर पढ़कर जाइएगा। चलिए मैं आपको वहाँ अभी बता देता हूँ विज्ञान की कौन सी शाखा में किसका किसका अध्ययन होता है। जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वो बता देता हूँ। तो साइटोलॉजी जीव की कोशिकाओं के अध्ययन को कहते हैं। किसे कहते हैं? कोशिकाओं के अध्ययन को। सिल्वीकल्चर वन्य कृषि के अध्ययन को कहते हैं। सिस्मोलॉजी भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है। और सेरिकल्चर रेशम के उत्पादन के अध्ययन को कहा जाता है। सोरोलॉजी छिपकलियों के अध्ययन को कहा जाता है। तो इस तरीके से आप यह देख लीजिए। और हार्टिकल्चर फल फूल और सब्जी के अध्ययन को हार्टिकल्चर कहा जाता है। और हिस्टोलॉजी से भी आता है दोस्तों। हिस्टोलॉजी शरीर के ऊतक एवं संबंधी विषय से किया जाता है। अभी आप बाकी भी देख लीजिएगा दोस्तों। पोमोलॉजी, इससे भी क्वेश्चन आता है। पोमोलॉजी फलों और फूलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। और फाइकोलॉजी शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है। और फिजियोग्राफी प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन फिजियोग्राफी कहलाता है। और फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को कहते हैं। और माइक्रोलॉजी फफूंद एवं संबंधित विषयों पर अध्ययन। तो आप देख लीजिए इस तरीके। नेक्स्ट है दोस्तों एंटोमोलॉजी, कीट पतंगों के अध्ययन को कहा जाता है। एंथ्रोलॉजी पुष्पों से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है। और एस्ट्रोनॉटिक्स यह अंतरिक्ष यानों से संबंधित विज्ञान है। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। और ऑस्टियोलॉजी हड्डियों के अध्ययन को कहा जाता है। ओडोंटोलॉजी दांत व मसूड़ों के अध्ययन को कहा जाता है। और नेक्स्ट है कि ओलेरीकल्चर, तो यह सब्जी का व्यापारिक कृषि है। और ऑस्टियोलॉजी अस्थियों के अध्ययन को कहा जाता है। एक क्वेश्चन और दोस्तों कि एंथोलॉजी यह पुष्प संबंधित विज्ञान की शाखा है। यह पुष्प के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों इस तरीके से आज का पेपर कुछ मॉडरेट लेवल और कुछ हाई लेवल का भी क्वेश्चन आए थे। तो यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइए। और सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन को ऑन कीजिए। और यदि सेशन अच्छा लगा या सेशन को जानकारी मिली है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।